एप्सप के ज़ेरे एहतमाम एंटरप्रेन्योरल टैलेंट का सबसे बड़ा शो सी पाकिस्तान के मेले में यूनिवर्सिटीज़ का झुरमट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से तलबा, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री माहिरीन, पॉलिसी साजों और बैन अल-अक़वामी पार्टनर्स की शिरकत। वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप में 300 से ज़ायद स्टार्टअप्स शरीक हुए। अमरीका और जर्मनी के सफारतकारों, बैन अल-अक़वामी मंदुबीन और सरमायाकारों की शिरकत। सुपीरियर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी और रफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने इवेंट की मुश्तरका मेज़बानी की। दुनिया में जहाँ भी जाने का मौका मिला और हमने ये देखा कि मेयर्स और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो बात करते हैं वो अपने सूबे या अपने शहर की ग्रोथ की बात करते हैं, वो वहाँ पे नए बिजनेसेस जो आते हैं उनकी बात करते हैं। ये रिवाज और ये फैशन कभी नहीं बना। प्राइवेट सेक्टर इसमें सामने आया, चौधरी अब्दुल रहमान साहब की क़यादत में बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन असल में ये काम हुकूमतों के करने का है। और जो नारा आज चौधरी साहब ने यहाँ पे चुना है, मेरा सूबा मेरे निज़ाम का, उसका मकसद भी यही है कि बजाय इसके कि 13 करोड़ का एक ऐसा सूबा हो जो बाकी 3 अपनी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो सब मिल भी जाएं तो उससे बड़ा हो। अब पंजाब को आप देखें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पंजाब को गाली दी जाती है। पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के उन्हें बसों से उतार के कत्ल किया जाता है। इस नफ़रत की वजह हमें देखनी होगी कि इसकी वजह क्या है। अगर आप अपना NFC अवार्ड देखें, इंसाफ के साथ हर पाकिस्तानी को उनके माली वसाइल में हिस्सा दिया जा रहा है और हर साल पंजाब अरबों रुपए किसी न किसी सूरत में बलूचिस्तान को डोनेट कर रहा है। इसके बावजूद अगर नफरत ख़त्म नहीं हो रही तो उसकी वजह शायद यही है कि हम बाकी 3 सूबों को मिला के भी उनसे बड़े हैं। नए सूबे बनाएं, नफरतें मिटाएं, खुशहाली लाएं और मुल्क बचाएं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां आमिर महमूद ने एप्सप के ज़ेरे तमाम मेरा सूबा मेरा निज़ाम की आगाही मुहिम के दौरान तरक्की का पूरा फार्मूला पेश कर दिया। सी पाकिस्तान तकरीब से खिताब में कहा, पूरी दुनिया में छोटे सूबे बनते हैं, पंजाब 3 सूबों से भी बड़ा। सूबे बनाए बगैर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं हो सकती। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम से नफरतों का खात्मा होगा। नए सूबे बनने से अखराजात नहीं बढ़ेंगे, 300 अरब रुपए की बचत होगी। चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने और बाकी इनके दोस्तों ने ये 10 साल से एंटरप्रेन्योरियल जो हमारे यूथ के अंदर स्किल्स पैदा करने की कोशिश की है और जिस तरह से इनको कामयाबी मिली है, मैं चौधरी साहब आपको, आपकी टीम को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे अनासर जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं उनको ये मौका मिलता है कि वो पंजाब को बदनाम करें। आज जब पंजाब से ये लहर उठ रही है, पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं और उन छोटे सूबों में जब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो, तो मुझे बड़ी खुशी है ये बात यहाँ पे करते हुए कि जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की तजवीज़ मेरा सूबा मेरा निज़ाम बेहतरीन करार। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद कहते हैं, मौजूदा निज़ाम में स्कूलों और कॉलेजेस की हालत बेहतर नहीं बनाई जा सकती। चौधरी अब्दुल रहमान हमारे नौजवानों को दुरुस्त रास्ता दिखा रहे हैं। मियां आमिर महमूद ने सी पाकिस्तान को प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का बेहतरीन इक़दाम करार दे दिया। के 25 करोड़ लोगों की वेलफेयर है, बट आम आदमी को कोई फ़ायदा कभी भी पहुंचा नहीं है। इतने ज़्यादा लोग हैं कि आप 13 करोड़ के सूबे नहीं चला सकते। हमारा एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी तीनों से मिला के भी बड़ा है। हम छोटे सूबे बनाएं और उनके अंदर भी लोकल गवर्नमेंट बनेगी। मेरा सूबा लाहौर होगा, नए सूबे बनने दें, नए CMs को आने दें, वो आगे बनाएं अपनी अपनी लोकल गवर्नमेंट। पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा जब तक हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, और इकॉनमी जॉब सीकर से नहीं बेहतर होगी। हमें जॉब क्रिएटर पैदा करने होंगे। तो
जो सुपीरियर एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम नौजवानों में ये स्पिरिट पैदा करें कि वो इनिशिएटिव लें, वो चैलेंजेस से घबराएं ना, बल्कि उन्हें फेस करें और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करें. और जो हम चाहते थे कि एक अर्श पैदा हो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके, उसमें हम कामयाब हैं. पाकिस्तान का मुस्तकबिल आईटी और एंटरप्रेन्योरशिप है. चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान की सी पाकिस्तान में गुफ्तगू. कहा, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से काम नहीं चलेगा. हम सबको मिलकर तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करना है. नौजवानों की बेहतर तरबियत से ही मुल्क तरक्की करेगा. सी पाकिस्तान का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की यूथ कितनी इनोवेटिव है, कितनी क्रिएटिव है और उनमें कितना टैलेंट है और वो पाकिस्तान को की भाग दौड़ संभालने के लिए कैसे तैयार हैं. मुझे आज भी याद है सी पाकिस्तान जिस बिलीफ के तहत जो है वो शुरू हुई थी, वो ये नारा था कि हमारे नौजवान जो है वो जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर्स बनेंगे. तो इसी अज़म को, इसी मिशन को लेके हम लोग चल रहे हैं और मैं चेयरमैन एप्सप की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. ये एक यूनिवर्सिटी से मूवमेंट शुरू हुई है और अब ये पूरे पाकिस्तान लेवल की मूवमेंट बन चुकी है. रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने कारोबार को मसनूई जहानत से मुंसलिक करने का प्लान पेश कर दिया. प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने सी पाकिस्तान से खिताब में कहा, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं पाकिस्तानी कौम में कितना पोटेंशियल है. सुपीरियर का अज़्म रोजगार के मौके पैदा करना है. पाकिस्तान समेत दुनिया भर की यूनिवर्सिटी सी पाकिस्तान का हिस्सा हैं. दुनिया भर से 300 स्टार्टअप्स की शिरकत पाकिस्तान के लिए एजाज है. The objective of C Pakistan is to promote entrepreneurship, innovation and the limitless potential of our youth, because we believe that we wanted to show the world that aisa hai Pakistan, that the youth of Pakistan is innovative, creative, and they have potential to change the fate of the country. Few years ago, this movement started, and for me it was a dream that Pakistan doesn't need a generation looking for jobs, but Pakistan needs a generation who can create opportunities and who can solve the problem. See Pakistan is much more than an exhibition. As our MC said earlier, this is a movement, and I completely agree that students can do anything. See Pakistan is a statement about Pakistan's next generation of entrepreneurs, engineers, educators, and showing the world that they are ready to compete, to build, and to lead. The United States wants to be your partner in your efforts. It's been a true and great pleasure to be in Lahore. I've been here for about a year, and every day I get to meet people from across Punjab, and it reinforces to me this obvious belief in the depth of talent, the creativity, the entrepreneurial spirit, and the ambition in this vibrant city that I've come to love and that I now call home. अमरीकी कौंसल जनरल सी पाकिस्तान में मदऊ करने पर चेयरमैन एप्सप के शुक्रगुजार. स्टेशन स्टैंडर्ड ने सी पाकिस्तान से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंसेस का जज्बा देखा है. बहुत सी अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं. अमेरिका पाकिस्तान के नौजवानों को तालीम के शोबे में मदद कर रहा है. एप्सप पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी शराकतदार है. जर्मन सफीर एनालिपल का सी पाकिस्तान की तकरीब से खिताब. कहा, पाकिस्तान के नौजवान सिर्फ तालीम नहीं हासिल कर रहे बल्कि स्किल्स में नाम बना रहे हैं. जर्मनी में तालीम सस्ती और मेयारी है. पाकिस्तानी तलबा जर्मन ज़ुबान सीखें और जर्मनी आ जाएं. Minister of State for Federal Education and Professional Training, I sit at the meeting point of two worlds that used to sit far apart in this country: the world of the university degree and the world of the marketplace. For too long, we treated them as separate journeys. First you study, then maybe. If you are brave, you build something. See Pakistan has helped collapse that distance. And from where I sit, across HEC, across NAFT ETC, across the institutions building the skills pipeline for this country, our job now is to make sure that collapse continues. Entrepreneurship should not be the exception to a Pakistani degree. It should be one of its natural outcomes. That is the direction we are building toward. वज़ीर मुमलिकत वजीहा कमर भी एप्सप की मोतरफ
वज़ीर मुमलिकत बराए वफाकी तालीम व पेशा वराना तरबियत वजीहा कमर ने अपने खिताब में कहा, 1 साल पहले एक यूनिवर्सिटी में 100 स्टार्टअप्स थे, आज 4400 से ज़ायद स्टार्टअप्स हो गए। ये सब एप्सप की मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां अब दुनिया भर में मानी जा रही हैं। Prime purpose of the institution is to educate, create the knowledge, transfer the knowledge. This is the prime purpose of the institution. And here most of the students and the academic leaders who are participating in this great event, the creativity, innovation, more than 90% it is coming from the higher education sector. Therefore, you are not only the academic leader, you are also leader in research as well as in the innovation. This is the prime purpose of any of the institution established anywhere in the globe. Therefore, it is, when I say it is the prime purpose to have the innovation and creativity, therefore what type of research is coming and how much it is applicable to the industrial sector and in the socio-economic development of the country. यूनिवर्सिटियाँ जदीद रुझानात, इजादात और ख्यालात का मरकज़ होती है। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर ने कहा, हज़ारों में से 100 स्टार्टअप्स का कामयाब होना ही बहुत अहम है। नौजवानों के साथ बात करने का मौका देने पर प्रोफेसर चौधरी अब्दुल रहमान का शुक्रगुजार हूँ। Many years ago, when so many private universities got together, Dr. Sahaba, aapke saath, it looked something impossible, because then when you were aiming that one day we should have 250 universities with us, we should have 300 cities, 4,000 projects, it looked impossible. But like everything where you keep working with consistency, with the vision, with the mission, ultimately you achieve it. And for this very reason I congratulate you on behalf of the entire APSEP. میں جب بوٹ کیمپ میں بچوں کے ساتھ بیٹھا تو وہ جو سلیکٹ ہوئے ہیں 4000 میں سے، وہ جسٹ شیئر ایگزوبرنس آن دیئر فیسز could tell how excited they were to be in Lahore from all over the country, from cities as far as Gilgit, Sakardu and down to the south and Balochistan, and then all of them coming to Lahore. I think it's an achievement in itself. सुपीरियर यूनिवर्सिटी और एप्सप इंतजामिया इस अचीवमेंट पर मुबारकबाद की हकदार है। सदर एप्सप चैप्टर पंजाब अवैस रऊफ ने कहा, 10 साल बाद 300 यूनिवर्सिटियां और 4000 से ज्यादा स्टार्टअप्स है। अपने खिताब में गुड गवर्नेंस के लिए नए सूबों की हिमायत भी करती। पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सी पाकिस्तान, नाम ही उसका सी पाकिस्तान है कि पाकिस्तान का जो चेहरा है, पाकिस्तान का असल जो तशख़्ख़ुस है, पाकिस्तान के जो यूथ है, उनके जो कारनामे हैं, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनके जो माशाल्लाह नए नए मंसूबे हैं, वो सब के सब आपने जैसे बताया 300 जो हैं वो माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से पूरी दुनिया को दिखाए जा रहे हैं। दुनिया भर से लोग सी पाकिस्तान देखने आ रहे हैं। MD सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल खालिक कहते हैं, मेरा नौजवानों को पैगाम है, आगे बढ़ें, ईमानदारी से मेहनत करें और अल्लाह पर तवक्कल रखें। नौजवानों को दुरुस्त समत देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में बासलाहियत नौजवानों की कमी नहीं। सी पाकिस्तान में मुनफरिद मसनूआत मुतारिफ स्टार्टअप्स की मसनूआत ने शुरा के दिल जीत लिए। तलबा ने खाना पकाना भी आसान बना दिया। मखसूस मसाला जात की नुमाइश ने मज़ा दोबाला कर दिया। सर बेसिकली हमारी 2 मेन प्रोडक्ट्स हैं, एक रेसिपी मिक्स और एक डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ चटनी, इंस्टेंट चटनी उसका नाम है। और जो डिहाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ इंस्टेंट चटनी है, इनको बिल्कुल जिस तरह साल्ट हम दही में ऐड करते हैं बिल्कुल उस तरह ऐड करें और रेडी टू यूज़ हो जाता है। और जो हमारा रेसिपी मिक्स है, इसको जिस तरह 1 kg आप कोई चिकन बना रहे हैं लाइक, तो उसमें आपने ऑयल और चिकन को थोड़ा सा रोस्ट करके उसके अंदर ये मसाला ऐड कर देना है और आपको ना कोई टमाटर प्याज किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। ऑल ओवर इन वन, सब में इसमें टमाटर प्याज ईच एंड एवरी चीज़ है। तलबा ने सी पाकिस्तान को बेहतरीन प्लेटफॉर्म करार दे दिया। लाहौर रंग से गुफ्तगू में तलबा का कहना था, सी पाकिस्तान दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त बन चुका है, हमें यहाँ अपने प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराने का भरपूर मौका मिलता है। ये
एक अच्छा इनिशिएटिव है। हमारी यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी सालों से इसके साथ इंगेज है और इस साल का एक्सपो भी हम लोग ही जो है ना उसको होस्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि स्टार्टअप्स को काफ़ी सारे नए फंडिंग्स मिलती हैं, देन वो मार्केट में डेवलप होते हैं। इससे स्टूडेंट को काफ़ी सारी इंगेजिंग मिलती है, क्योंकि एक अगर स्टूडेंट स्टार्टअप को लेके आ रहा है, यहाँ पे उसको डिफरेंट काइंड ऑफ फंडिंग्स मिलेंगी, उसकी अप्रोच होगी लोगों की उस तक, तो फिर इससे दूसरे आने वाले स्टूडेंट्स को भी काफ़ी इंगेज होने के लिए मौका मिलता है। शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर फट पड़े। कहा, रोजाना की बुनियाद पर तब्दील होने वाली कीमतों ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया। हुकूमत फौरी रिलीफ दे और पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे की पॉलिसी पर नजरसानी करे। 15-20 रुपये अगर 15 दिन का या हफ्ते का वो बढ़ाते थे तो उसका आइडिया हो जाता था कितना बढ़ रहा है। अब डेली बेसिस पे ये 1-2 रुपये 4 रुपये बढ़ा रहे हैं तो आवाम को पता भी नहीं चल रहा, और इससे आवाम का नुकसान भी बहुत हो रहा है और गरीब आदमी जो वो पिस रहा है एक तरह से। बहुत परेशान करती है, किराया मांगे किराया नहीं देती, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, दिहाड़ी पूरी नहीं होती, क्या करें, किधर जाए। महंगाई के हिसाब से हमने अफोर्ड नहीं होता पेट्रोल इतना। पेट्रोल हमारे लिए 200 रुपये लीटर होगा तो ये बेहतर होगा, ठीक है। तो बहुत परेशान है, सवारी से पैसे मांगे तो वो कहती हैं कि भी इतना किराया मांग लिया आपने, उनको क्या बताएं कि पेट्रोल इतना महंगा है। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ धरने का 7वां रोज। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने शुरका से खिताब में कहा, धरने में हर मकतबा फ़िक्र के लोग शरीक हो रहे हैं। हुकूमतों ने IPPs के नाजायज़ मुआहिदों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। चंद मुआहिदों के ख़त्म होने से पाकिस्तान को 36 अरब रुपए का फ़ायदा पहुँचा है। भारी बिल काम न आए, बिजली के गर्दिशी कर्जों में मजीद इजाफा। गर्दिशी कर्जा कम होने की बजाय 61 अरब रुपए बढ़ गया। हुकूमत ने गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए बैंकों से 1200 अरब रुपए से जायद का कर्जा भी लिया था। वज़ीर-ए-आज़म की सलाब से जाँ बहक अफराद के वर्सा की माली मुआवनत की हिदायत। मुतासरा इलाकों में बिजली का तरसीली निज़ाम और सड़कें जल्द अज जल्द बहाल करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मानसून बारिशों से नुकसानात का जायजा इजलास। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज करने की हिदायत। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम का बाकायदा आगाज कर दिया। हार्ट ट्रांसप्लांट समेत दीगर अमराज़े कल्ब का इलाज मुफ्त होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं, लाहौर की बढ़ती आबादी के पेश नज़र पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की मौजूदा गुंजाइश कम पड़ रही थी। वज़ीर आला पंजाब ने कलील मुद्दत में मेगा प्रोजेक्ट बनवा दिया। दूसरी तरफ सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी गेम चेंजर साबित होगा। हस्पताल में बैनुल-अक़वामी मियार की सहूलतें दस्तयाब होंगी। जनरल अस्पताल से अद्वियात चोरी होने लगी। मुलाजिम मुबशर इकबाल और फार्मेसी डिस्पेंसर हामिद पर इमरजेंसी स्टोर से अद्वियात चुराने का इल्ज़ाम। 2,60,000 रुपए के इंजेक्शन चोरी होने के इंकशाफ पर कार्रवाई शुरू। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CCD इन एक्शन। मुख्तलिफ शहरों में 117 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CCD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, हाफिजाबाद, गुजरावाला, मुल्तान, सियालकोट और सरगोदा में की गई। दहशतगर्दों से असला, बम बनाने का सामान, ममनुआ लिटरेचर और नकदी भी बरामद। सानहा कच्चा माचखा में शहीद 12 पुलिस एहलकारों की दूसरी बरसी। IG पंजाब अब्दुल करीम का शोहदाए पुलिस को खराज अकीदत। कहा, फर्ज की राह में जाने कुर्बान करने वाले अजीम सपूतों और उनके खानदानों को सलाम पेश करते हैं। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन भरपूर ताकत से जारी है। जवानों का खून रायगा नहीं जाने देंगे। मनशियात फरोशों की शामत आ गई। मस्ती गेट पुलिस ने 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार करके 1 किलो से जायद मनशियात बरामद कर ली। मुलजिमों में अजहर, तनवीर और अनीस शामिल। FIA की कार्रवाइयाँ। पासपोर्ट ऑफिस हरबंसपुरा से मुलाजिम समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार। गैर कानूनी अद्वियात की तैयारी और फरोख्त में मुलव्विस इश्तिहारी भी पकड़ा गया। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर ट्रैफिक वार्डन्स के लिए इनामात। दौरान ड्यूटी शहरियों की मदद करने पर ट्रैफिक असिस्टेंट ज़हीब को शाबाश। तरीफी सनत और कैश इनाम भी मिला।
کشتی رانی میں گولڈ میڈل اور سلور میڈل حاصل کرنے پر ٹریفک اسسٹنٹ فاہد اور فیضان کو بھی تاریخی اسناد اور کیش انعام سے نوازا گیا۔ سیاحتی مقامات کی اپ گریڈیشن کا عمل تیز۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی کا جلو پارک کا دورہ، ریزورٹ جلو کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا جلو پارک میں ترقیاتی کاموں کے اعلیٰ معیار کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ٹی ڈی سی پی ریزورٹ کا منصوبہ دسمبر تک مکمل ہوگا۔ اور بسنت کے لیے ڈور کہاں بنے گی؟ ڈی سی لاہور متحرک، ڈور سازی کے لیے 5 مخصوص زونز بنانے کی تجویز۔ مناوا، ایل ڈی اے سٹی، نشتر، رائیون، راکٹیرا اور سکھیاں پل زیر غور۔ ڈور کی تیاری کے لیے 500 سے 600 پوائنٹس قائم ہوں گے۔ بسنت کا سامان بروقت فراہم کرنے اور طلب پوری کرنے پر بھی غور شروع کر دیا گیا۔